हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही बता करके जाती है सिस्टर सुनीता, तो जो आरती होती है उसको सारी जानकारी पता चलती है। यहाँ पर सिस्टर सुनीता बोलते हैं कि मुझे जितना पता था उतना मैंने बता दिया, बाकी ये तुम अपने पापा से पूछ लेना, और जितना पता था बता दिया। और इतना बता करके वो जैसे मुड़ कर के जाती है, तभी देखती हैं कि जो अंजलि होती है वो खड़ी हो जाती है। हालांकि वो अंजलि नहीं आती होती है, पर वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उसे देख करके वो समझ नहीं पाती है। तो यहाँ पर वो आवाज़ देती है अंजलि की इधर तो देखिए सिस्टर सुनीता, और वो पीछे पलट कर देखती है तो वो खड़ी रहती है। तभी बोलती है कि तुम खड़ी हो सकती हो, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, तुम बात कर सकती हो, तुम अपने हाथ पैर हिला सकती हो, चल फिर सकती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कब से कवर कर रही हो? यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम ठीक हो सकती हो। तभी वो बोलते हैं कि आप भी धोखा खा गई ना, और वो उनको बताती है कि आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, और वो बताती है कि मैं उनकी बेटी हूँ आरती सिंह राजपूत। और इतना बता कर कि वो बोलती है कि ये आप ही के हॉस्पिटल का व्हील चेयर था, तो इसे ले लीजिएगा, और इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, जो कुछ भी पूछूंगी। और इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है, और बोलती है कि चलो प्रदीप मामा, और उनको ले करके मामा को अपने चली जाती है। यहाँ देखते हैं कि दूसरी तरफ वो जैसे ही आती है यहाँ पर, तो वो खड़ी हो जाती है अंजलि बनकर। यहाँ पर देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं वो आते हैं और पद्मा को आवाज़ लगाते हैं सब्जी के लिए कि पद्मा सब्जी लेकर आया हूँ। तभी देखते हैं कि वो खड़ी है, तो वो सोचते हैं कि अंजलि, और वो खुश हो जाते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं सबको, पद्मा, स्टेफनी, प्रदीप, जल्दी आओ जल्दी आओ। अंजलि तुम खड़ी हो सकती हो, अंजलि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, मुझे विश्वास था कि तुम खड़ी हो सकती हो। और वो इतने खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं आखिर खड़ी ही क्यों ना हो, तुम हो तो मेरी बेटी ना। वो सबको आवाज़ लगाते हैं, पद्मा को भी, और सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर, प्रदीप, स्टेफनी और जो पद्मा होती है, सब आ जाते हैं। तो पद्मा को और बाकी सबको पता ही होता है कि ये आरती अंजलि नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलता, और वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता था, डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बेटी कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी कर सकती है यार, आखिर क्यों ना करे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, ये किस्मत को भी मात दे सकती है। और वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो इतने खुश होते हैं आरती को अंजलि समझकर, बोलते हैं बेटा तुम बोल सकती हो, अंजलि तुम बात कर सकती हो, तुम चल फिर सकती हो तुम। और ये सब देख करके पद्मा को पता ही होता है, लेकिन कोई यहाँ पर बोलता नहीं है। तभी देखते हैं कि जो आरती होती है बोलती है धोखा खा गए ना आप। तो वो बोलते हैं आप समझ नहीं पाते। तभी वो बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी आरती बोलती है कि मैं आपकी बेटी अंजलि सिंह राजपूत नहीं हूँ, मैं आरती हूँ। तो ये सोच करके वो सुनते हैं जैसे, तो उन्हें अजीब सा लगता है और बोलते हैं कि हाँ, मुझे बूढ़े को तुमने धोखा दिया, अपने नानू को धोखा दिया। तो बोलते हैं धोखा तो आप भी कर रहे हैं ना नानू इतने सालों से। तो यहाँ पर वो बात करते हैं, तो पद्मा उसको डांटते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो आरती, ऐसे कोई अपने नानू से बात करता है? तभी वो बोलती है हाँ कैसे ना, इन्होंने भी तो मुझे धोखा दिया ना, आखिर इतने दिनों से इन्होंने मुझे ये बताया था कि इन्होंने झूठ क्यों बोला कि मैं मरी हुई हूँ, मैं मरी हुई पैदा हुई थी, ऐसा क्यों झूठ बोला इन्होंने, क्यों किया? मुझे सिस्टर सुनीता ने सब बताया। तो वो बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे सब पता चल गया, इन्होंने झूठ क्यों बोला, आखिर उस हॉस्पिटल में तो सब थे ना, तो इन्होंने झूठ क्यों बोला? राघव सिंह राजपूत पूरा परिवार था, सब कुछ थे, तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैं मरी हुई पैदा हुई हूँ? अमन सिंह राजपूत और अंजलि सिंह राजपूत की बेटी मरी पैदा हुई है, ये इन्होंने क्यों किया कि मैं पहले ही होते ही मर गई थी? ऐसा क्यों बोला नानू, क्यों धोखा दिया आपने? वो बार बार बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे सब सिस्टर सुनीता ने बता दिया, आप बताइए मुझे कौन। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि किसकी वजह से आपने ऐसा किया था, कौन था? तो यहाँ पर वो बताते हैं कि हॉस्पिटल में मैं गया था, तो मुझे पता चला कि कोई है जो जिसने एक्सीडेंट करवाया था, जो कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ का गुनहगार था, उन्होंने ऐसा किया था, वो लोग तुम्हें भी मार देते, चंद्रभान ठाकुर तुम्हें भी मार देता। मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने सिस्टर सुनीता को बोला कि वो किसी को ना बताने, मैंने हाथ बिनती जोड़ी और उनसे रिक्वेस्ट की, तभी उन्होंने किया। और तुम्हें पता लगाने के लिए वहाँ एक आदमी भी आया था, पर मैंने सबको बताया कि ये किसी को मत बताना कि ये बेटी ज़िंदा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं शायद अपने बेटे और
दामाद को नहीं बचा सकूँगा, लेकिन मेरी पोती को बचा लेना, और मैं तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया। और वे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि मुझे आरती तुम मुझे माफ़ करो, मैंने इसलिए ऐसा किया था। तभी आरती बोलती कि नानू आप बताइए वो कौन थे वो लोग, किसने ऐसा किया, आप बताइए। क्या राघव सिंह राजपूत थे, या फिर वैभव सिंह राजपूत, या अभय सिंह राजपूत, कौन था वो, कौन था। तभी इनमें से कोई था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो नहीं। तभी वो बोलते हैं कि मैंने वो, आप नानू से आवाज़ को पहचान सकते हैं। तभी उन्होंने बोला होता है कि हाँ मैं ये आवाज़ पहचान सकता हूँ। तभी वो बोलते हैं कि वो आदमी था या औरत। तभी वो बोलता है कि आदमी, और वो ये चीज़ें बताते हैं। और तभी आरती बोलती है कि क्या पहचान सकेंगे नानू उसको। तो यहाँ पर जो उसके नानू होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं सबके भीड़ के बीच में भी उस आवाज़ को नहीं भूल सकता, भले ही 21 साल हो गए लेकिन मैं भूल नहीं सकता उस आवाज़ को। मैं सबकी भीड़ में भी पहचान लूँगा। वो आवाज़ अब तक मेरे कानों में गूंज रही है, अब तक मुझे सुनाई दे रहा है, वो आवाज़ मैं पहचान सकता हूँ। तभी आरती जो होती है सुनती है, तो वो बोलती है कि मैं तो पता लगा के रहूँगी, उस आदमी को मैं सामने ला कर ही रहूँगी जिसने मेरी माँ की ये हालत की है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो जो यहाँ उसका नाना होता है उससे बोलती है कि नानू आप उसे पहचान लेंगे ना। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ मैं पहचान लूँगा। और तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो यहाँ पर बोलती है कि मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगी, सजा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर फ़ोन आ जाता है उसका, और फ़ोन बज रहा होता है। तो पद्मा उठाती है। तो यहाँ पर पद्मा से वो पूछते हैं कि किसका फ़ोन है। तो पद्मा देखती है और बोलती है कि वेद का फ़ोन है। तो वो मना करती है आरती बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पद्मा उसे डांटती है और बोलती है कि बात करो, फ़ोन उठाओ। तभी देखते हैं कि यहाँ पद्मा जैसे डांटती है तो आरती को वो बात करने के लिए बोलती है, और आरती जो होती है फ़ोन उठा लेती है। तभी आरती जैसे बात करती है तो वेद जो होता है बोलता है कि मैं वेद बोल रहा हूँ। तो बोलती है हाँ बोलिए। और यहाँ पर वो बोलता है कि आज मेरी सुहाग रात है, लेकिन मैं सुहाग रात नहीं मनाऊँगा, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी पराई लड़की के साथ सुहाग रात नहीं मना सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो आरती होती है बोलती है कि तो आप अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाइए, बात करिए, मेरे पास क्यों फ़ोन किया। और वो यहाँ पर बोलते हैं, तभी वो बोलते हैं कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और किसी पराई लड़की को छूना या उसके साथ सुहाग रात मनाना मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये, तो मैं नहीं करूँगा। तभी देखते हैं कि आरती अपनी कसम दे देती है यहाँ पर। तो यहाँ वो उस कसम को बोलता है कि मैं इस कसम को नहीं मानता, आज तुम कुछ भी करोगी मैं नहीं मानूंगा, और मैं सुहाग रात नहीं मनाऊंगा। इतना कह करके फ़ोन रख देते हैं। तभी देखते हैं कि जो कली होती है वो आ जाती है, और वो बोलती है कि इन सब में मेरा क्या दोस्त। तभी देखते हैं कि जो वेद होता है वो बोलता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ, मैं किसी पराई लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो उससे मना करते हैं, और वो बोलता है कि ना तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इतना बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो वेद का पैर पकड़ करके वहाँ रोने लगते हैं, और बोलते हैं कि वेद बाबू मुझे छोड़कर मत जाइए, ये एक लड़की के लिए अपमान से बड़ी बात नहीं हो सकती कि उसका पति पहली ही रात उसे छोड़कर चला जाए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानता और अपना पैर छुड़ा करके चला जाता है। यहाँ पर देखते हैं तभी वो फ़ोन करती है आरती, और वो आरती के पास फ़ोन करके कली जो होती है वो रोती है और बोलती है कि आरती दीदी वो चले गए, एक लड़की के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छा तो मैं कोठे पे रहती। तभी आरती उसको मना करती है और बोलती है कि वे तुम्हारे पास वापस आएगा, तुम ऐसे मत करो। तभी वो रोने लगते हैं। तभी वो बोलते हैं कि नहीं आरती दीदी वो मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतने हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो युवराज ठाकुर है नई चाल चलने वाला है, और यहाँ पर वो अंजलि पर हमला कराएगा, जहाँ पर आरती जो होती है उस हमले को रोक लेती है, और वो राजपूत परिवार को आरती के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।